वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि अभी की रीडिंग के लिए एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। फैमिली पहली बार जुड़े हैं तो आपके लिए डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज कम आए तो ईयरफोन का यूज कीजिएगा। अगर आपको लगे कि मैं बहुत स्पीड से बोल रही हूँ, बहुत स्लो बोल रही हूँ, आपको वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करना है। यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को अपनी मनचाही स्पीड पे सुनने का। ठीक है फैमिली, लेकिन उस तरह से सुनिएगा क्योंकि जिससे कि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि क्या होता है ना, जल्दी सुनने के चक्कर में जो है आपसे कई बार चीजें स्किप हो सकती हैं। हम्म। और साथ ही साथ अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो देखिए फैमिली, मैं एनर्जी मैनिपुलेशन और ब्लैक मैजिक की बात करती हूँ, इसलिए सोच समझ कर ही आपको वीडियो को आगे देखना है डिस्क्लेमर सुनने के बाद में। वैसे तो आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ने के बाद ही वीडियो पर क्लिक किया होगा, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। तो आज के दिन आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं कि भाई आपको किसी से अप्रूवल की जरूरत नहीं है कि कोई कहे कि भाई तुम ठीक हो या तुम्हें ये काम कर लेना चाहिए। आप अगर अगर आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आप इस चीज की जरूरत को जाने दो कि आपको सभी लोग पसंद करेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा चीज जो मैटर करती है वो ये है कि आप खुद की वैल्यू करते हैं कि नहीं करते, आप खुद के बारे में क्या विचार रखते हैं। जब लोग आपके बारे में कोई राय देते हैं तो ये कहीं ना कहीं वो आपके बारे में नहीं बता रहे होते हैं, वो उनका स्टेटमेंट होता है जो उन्होंने लोगों को जज कर करके या फिर खुद को जज कर करके इकट्ठा कर रखा होता है, और फिर वो आपके ऊपर वो चीजें डाल देते हैं, आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि उस इंसान ने जज किया, उस इंसान ने अपने जीवन में क्या चीजें देखी, उसने कौन से लोगों से वो मिला, किस तरह के लोगों ने उसके साथ व्यवहार किया, उसने लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार किया, या उस किस अपब्रिंगिंग से आता है वो पर्सन, यानी कि उसने क्या सीखा अपने बचपन से लेकर अपने जिस भी उम्र तक वो इंसान है। तो इन सब चीजों का फर्क पड़ता है, उस हिसाब से कोई भी इंसान आपको जज करता है या कोई राय देता है। तो अपनी सिचुएशन को, अपनी परिस्थितियों को देखिए, और एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि हम आपकी हमेशा ही मदद करते हैं। और फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यानी कि बहुत ऐसे लोग हैं जो कि हम पे ट्रस्ट नहीं करते और जो कि हमें पसंद नहीं करते। इसलिए इसी परिस्थिति को आप देख सकते हैं। अगर हम उनके जो नेगेटिव विचार हैं या उनके व्यूज हैं, अगर हम उनको अपने आप को गिराने देते हैं, तो हमारा जो पर्पस है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर आएगा और वो कम असरदार होगा। यानी कि अगर लोगों के प्रभाव, आप उनकी बातों के प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाते हैं, तो आप जिस चीज से, जिस उत्साह से काम कर रहे हैं अपने जीवन में, वो आप नहीं कर पाते और आपका जितनी भी एनर्जीज हैं वो डाउन हो जाती हैं। तो आप ये देखिए कि आप कितने लोगों से अप्रूवल चाहते हैं, या आप कितने लोगों का मुंह देखते हैं इस चीज के लिए कि लोग मुझे पसंद करें, लोग मेरी चीजों को पसंद करें या मुझे अप्रिशिएट करें। या फिर आप कितनी एनर्जी लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, मनी लगा रहे हैं, क्या आप लगा रहे हैं वो भी देखिए, और क्यों आप लगा रहे हैं वो भी देखिए। और इससे अच्छा ये नहीं है कि भई अपने फ़ेवर में काम करो, यानी कि आपकी जो वर्थ है, आपकी जो आपका स्टैंडर्ड है उसको इतना हाई बनाओ कि आपको किसी चीज़ से फ़र्क ही ना पड़े। यानी कि आप अपनी कीमत भी अगर लगा रहे हैं कि भई मेरे को इस हिसाब से देखना चाहिए, मेरे को इस हिसाब से लोगों को वैल्यू करनी चाहिए। तो अगर आप ऐसा कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, चाहे वो आपके घर के लोग हों, बाहर के लोग हों, जाने लोग हों, अनजाने लोग हों, अगर आप उन लोगों की राय-मशवरे से चीज़ें देख रहे हैं, राय-मशवरे से चीज़ें सुन रहे हैं कि भई वो इंसान मुझे पसंद करेगा, ये लोग, चंद लोग मुझे पसंद करेंगे, या ये लोग मेरे बारे में जो सोचेंगे वो मेरे लिए सही होगा या गलत होगा, तो आप गलत कर रहे हैं। आपको अपने वर्थ को जानना चाहिए और अपना स्टैंडर्ड थोड़ा हाई करना चाहिए। और आंसर है आपका कि यस, आपको करना चाहिए। आपसे कहा गया है कि अपनी सोच को अब बदलने का समय है। अगर आप इस सोच में रहते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो लोगों के पास सोचने के लिए और बहुत कुछ है। उनको सोचने दीजिए, अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी, और उन चीज़ों के बारे में भी जिनके बारे में सोचने की ज़रूरत आप या उनको नहीं है। ठीक। तो आज के लिए जो विचार है आपका, तो एंजल्स कह रहे हैं कि अब आप एक नया व्यवहार अपना सकते हैं, नया एटीट्यूड अपना सकते हैं, जहाँ पर लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेन बात यहाँ पर ये है कि अगर वास्तव में आपके अंदर कोई कमी है, गलती है, और आप उसे सुधार के अपनी लाइफ़ में चीज़ें बेहतर बना सकते हैं, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। यानी कि आपको देखिए अपनी इंट्यूशन को हमेशा ही सुनना होता है। आपको खुद को सेल्फ जज जज जो जज करना होता है ना, कि खुद के लिए सोचना, जैसे हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकता था, वो ऐसे नहीं कर सकती थी, वो ऐसा क्यों बोलता है, ये लोग देखो कैसे बोल रहा है, देखो कैसे बोल रही है, देखो कैसे कर रहा है, देखो कैसे कर रही है। ये हम खुद के साथ भी बहुत करते हैं। लेकिन अगर ये करके हम खुद को ही समझा सके कि भैया जो चीज़ें हम गलत कर रही हैं, हमें उन्हें सही करना है, और हम अपने आप को सही
कर कर आगे जीवन में बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर उससे मतलब नहीं है जब आप लोगों को प्लीज करने के लिए, उनको खुश करने के लिए कुछ करते हैं। यहाँ पर मतलब आपका खुद से खुद का है कि आप खुद को सही रखने के लिए जीवन में, सही रास्ते पे चलने के लिए जीवन में क्या करते हैं। ठीक। तो आज के लिए जो थॉट आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो कहता है कि मैं इस जरूरत को खत्म करता हूँ या रिलीज करता हूँ या करती हूँ जहां मुझे लोगों की अप्रूवल चाहिए या जहां मुझे लोगों की लाइकनेस चाहिए, कि लोग मुझे पसंद करें, मुझे पसंद करें, मेरी प्रशंसा करें। मैं इस सारी चीज को अपने जीवन से रिलीज करता हूँ, ये जाने देता हूँ, ये जाने देती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना एडमायरेशन यानी कि अपनी जो प्रशंसा मैं है, कि मैं अपनी प्रशंसा खुद कर सकूं या मैं अपने आप को सही रास्ते पे रख सकूं, मैं वो ढूंढ रहा हूँ या मैं वो चीजें उस चीज की तरफ ही देख रहा हूँ या देख रही हूँ कि मुझे अपनी ही प्रशंसा चाहिए, कि भाई मैं अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी जगह, अपनी सिचुएशन जानता हूँ या नहीं जानता, ये जानती हूँ या नहीं जानती। हम्म। और जो मेरा ये हेल्दी एटीट्यूड है वो मेरी तरफ उन सब चीजों को और उन लोगों को लेकर आता है जो कि मुझे चाहिए, क्योंकि मैं खुद को अप्रूव करता हूँ या मैं अपने व्यवहार में अच्छा हूँ या अच्छी। ठीक। जब लास्ट रीडिंग मैंने की थी एंजल गाइडेंस की, तो उसमें जब मैं शफल करके कार्ड के डेक रख रही थी, ये कार्ड जब शफल कर रही थी अपने आप आके यहाँ पे गिर गया था। ये कार्ड कहता है जनरसिटी, ये कार्ड कहता है बी जनरस विद योर सेल्फ, लाइफ इज अ गिफ्ट। यानी कि अपने साथ थोड़ी सी दयालुता दिखाइए और लाइफ जो है गिफ्ट है। तो इसी कार्ड में से ले लेते हैं या फिर नहीं, इसमें से नहीं लेते। देखते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट रीडिंग में आपसे बोला ही था कि जो मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा था कि कोई आपको यहाँ पे ना बड़े जबरदस्त तरीके से क्रिटिसाइज करना चाहता है या करवाना चाहता है आपके व्यवहारों के लिए या आपकी चीजों के लिए। किसी को आपकी जो भी चीजें हैं ना वो बर्दाश्त नहीं हो रही हैं या किसी को अच्छी नहीं लग रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव को क्या जानने की जरूरत है? यहाँ पर कार्ड है आपका एक्सीलेंस का। ये कार्ड कहता है अगर आपको ये कार्ड मिलता है तो आपको ऐसी चैलेंज और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, यानी कि ऐसी समस्या आपके सामने हो सकती है, जिम्मेदारी हो सकती है। उसे स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। अपनी काबिलियत के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार आप बेहतर कीजिए। ये मैटर नहीं करता है कि आप फेल हो जाते हैं या आपको सफलता मिलती है। आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप अपने पूरे दिल और आत्मा से अपने जीवन के जिन कामों को आप कर रहे हैं उसमें आप प्रेजेंट होइए। तो कितनी अच्छी बात और सही बात है कि लोग आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं और सब लोग आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज, आपकी आलोचना कर सकते हैं, आप में कमियां निकाल सकते हैं और आपसे बिल्कुल नफरत भी कर सकते हैं। तो भैया कि सबकी कहानी में हर एक इंसान किसी ना किसी की कहानी में हीरो हीरोइन है और किसी ना किसी की कहानी में विलन है। ये हमेशा मेरी बात ध्यान रखिएगा। चाहे कोई इंसान कितना भी अच्छा हो, किसी ना किसी की कहानी में वो विलन होता ही है, यानी कि उसको लोग बुरी नजरों से देखते ही हैं। या तो किसी इंसान ने कुछ गलत किया ही होता है या फिर किसी इंसान को लोग गलत नजरों से देखते ही हैं कि इसकी वजह से ये हो रहा है, इसकी वजह से ये होगा या इसकी वजह से ये हो गया। ये हमेशा मेरी बात ध्यान रखिएगा। मैरिज का कार्ड है, ये करने की जरूरत है आपको। देखिए, ये गाइडेंस आपको देता है कि अपने आप से कुछ कमिट कीजिए। कोई प्रोजेक्ट हो, कोई होम का काम हो, आपका फैमिली की चीजों है, आपकी फैमिली की चीजें हैं, वर्क है, आपका रिलेशनशिप है। और इस पावरफुल कॉन्ट्रैक्ट के साथ में अपनी सारी एनर्जी उन सब चीजों को पूरा, अपने कमिटमेंट को पूरा करने में लगाइए। यानी कि आपके सामने यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं या आने वाले समय में आपके सामने हो जहां पर आपको अपने सारे कामों को बहुत ही योग्यता के साथ करना है, यानी कि आप उसमें सफल हों या उसमें आप असफल हों, लेकिन आपको अपना 100% देना है। तो अपना 100% दीजिए, इनकी अपनी तरफ से अपने कामों को बेहतर कीजिए, चाहे उसके लिए लोग आपको पसंद करें या फिर लोग आपको पसंद ना करें। क्योंकि देखिए हमेशा ही कुछ लोग पसंद करेंगे और कुछ लोग नहीं करेंगे। ये कार्ड रिलीज करने की जगह पे है जो कि कहता है द 7 पिलर्स ऑफ विजडम, जो कि रिवर्स में है, और ये रिलीज करने की जगह में है। तो ये कार्ड आपको ये याद दिलाना चाहता है कि आप उस यूनिवर्स में रहते हैं जहाँ पे हर सोच को, हर शब्द को और हर एक्शन लेने के परिणाम होते हैं। आपसे कहा गया है यू आर गाइडेड टू क्लेम द पावर टू इनहेंस योर लाइफ बाय चेंज। तो अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करके आप उन सब चीजों को अपने
आपको इस चीज के लिए गाइड किया जा रहा है कि आप अपनी लाइफ के बिलीफ सिस्टम को चेंज करके अपनी पावर को क्लेम कर सकते हैं, पावर पा सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी कि आपने जीवन में जो कुछ भी समझा है, आप जिस तरह से काम करते हैं, ये जो कुछ भी आपकी लाइफ का पैटर्न है, सोच का पैटर्न है, रिश्ते निभाने का, काम करने का, कोई कमिटमेंट पूरा करने का, फैमिली के साथ, घर के साथ, आप उन सारे बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, अपनी समझ को आप चेंज कर सकते हैं और एक नए तरीके से आप जीवन को जी सकते हैं। अपने थॉट्स को देखिए और आप ये देखिए कि आप उससे क्या लाइफ बनाना चाहते हैं, और स्पिरिचुअल लॉ के जो भी स्पिरिचुअल लॉज हैं उनके साथ में चलिए। और ये कार्ड आपके लिए रिवर्स में है, नंबर है इस पे 33, 44 और 3, यानी कि आपको यहाँ पे असेंडेंट मास्टर भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये कार्ड आपसे बताता है बॉटम ऑफ द डेक का कि आपको कुछ समय एकांत में या मेडिटेशन में बिताने की जरूरत है, यानी कि आत्ममंथन करने की जरूरत है आपको। और अगर हो सके तो थोड़ा नेचर में जाइए और वहां पे आराम से बैठिए शांति से, और आप ये देखेंगे कि आप शांत रहकर अपनी इनर विजडम को आराम से सुन सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको थोड़ा सा समय अपनी लाइफ की किन्हीं चीजों को समझने या सुनने की जरूरत है। देखते हैं ये क्यों आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, और यहाँ पर ऐसी क्या चीज है जो कि आपको और ज्यादा कमिटमेंट करने के लिए कह रही है। ये वैसे रिलीज करने की जगह पे है। ठीक है, यानी कि एक तरह से आपने काम नहीं करना है। हो सकता है आप अपने तरीके को, काम काम करने के तरीके को, अपनी किसी सोच को लेकर आप आगे बढ़ना चाहें, या आप उन चीजों को बदलना चाहें, और लोग आपको क्रिटिसाइज करें, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा तो यही रोल है, तुम्हें तो ये सब चीजें ऐसी ही करनी है, तुम ऐसा ही कर सकते हो, या तुमने तो यही इमेज बना रखी है अपनी, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं बोल सकते, तुम ऐसा नहीं सोच सकते, तुम इस तरह से नहीं चल सकते, उठ सकते, बैठ सकते, पहन सकते, कुछ भी आपके लिए हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, फर्स्ट कार्ड का क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स, क्या गाइड करना चाहते हैं? आर्टिस्ट का कार्ड है यहाँ पे शैडो एट्रीब्यूट में। अपने टैलेंट को यूज करना दूसरे लोगों को मिसट्रीट करने के लिए, उनके साथ गलत व्यवहार करने के लिए, और ये दिखाना कि मैं अच्छे के लिए काम कर रहा हूँ, यानी कि अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कुछ भी करना। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सेकंड कार्ड क्लैरिफिकेशन, पहले एक बार कार्ड ले लेते हैं, उसके बाद ही देखते हैं। डिस्ट्रॉयर का कार्ड है यहाँ पे। कार्ड कहता है रिलीजिंग व्हाट इज पोटेंशियल डिस्ट्रक्टिव, प्रिपेयरिंग फॉर न्यू लाइफ। तो जो चीजें, उन सब चीजों को रिलीज करना जो डिस्ट्रक्टिव हो सकती हैं, ध्वंस कर सकती हैं, विनाश कर सकती हैं, और नई लाइफ के लिए तैयार हो। थैंक यू सो वेरी मच। फादर का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में, शेडो एट्रीब्यूट में। कार्ड कहता है डिक्टोरियल कंट्रोल, एब्यूज ऑफ अथॉरिटी। सर्वेंट का कार्ड है यहाँ रिवर्स में। कार्ड कहता है पैसे की कमी को एक्सक्यूज बना लेना कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता या मैं आगे नहीं बढ़ सकती। क्योंकि जब ये कार्ड आपके सामने है तो ये कार्ड कहता है कि अपने आप को ऐसा दिखाना कि अ, अपने आप को ऐसा दिखाना कि मुझे भूख है आर्टिस्ट की, मुझे कला की भूख है, मैं इस काम को करना चाहता हूँ या मैं करना चाहती हूँ, और उसके द्वारा लोगों को मिसट्रीट करना। तो यहाँ पे ना कोई, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे कि आप फेल हो या आप पास हो, कोई आपको देखिए, या तो कोई आपको इस नज़र से देख रहा है कि आप पैसे के बहुत ज़्यादा भूखे हैं, और आप लोगों के साथ में मिसट्रीट करते हैं लोगों को, या फिर लोगों के साथ में आप गलत व्यवहार कर रहे हैं, या आप जिन कामों को सीखे हुए हैं या जानते हैं, या आप जिस तरीके से के इंसान हैं, आप उसमें थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, या आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, पर आप करना चूज़ नहीं कर रहे। आप जानबूझ के इस तरह की बातें कहते हैं या बोलते हैं जिससे कि लोग कहें, ओह हो! इसके साथ तो बहुत गलत हुआ है। ओह हो! इसने जीवन में बहुत स्ट्रगल देखा है। ओह हो! ये तो अपने करियर में बहुत ऊँचा कुछ करना चाहता था। ओह हो! इसके रिश्ते में ये हुआ है, वो हुआ है, ये कहानी है, वो कहानी है, यानी कि दया का पात्र यही है। तो कोई आपके बारे में भी, ये आपको जानने की भी ज़रूरत है कि कोई आपके बारे में ये स्टोरी बना रहा है या बना रही है कि आप ऐसे इंसान हैं। इसलिए आपसे कहा गया है एम टू डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट कीजिए, सबसे अच्छा कीजिए, क्योंकि लोग यहाँ पर आपको गिराने के लिए किसी भी तरह की कहानियाँ आपके लिए बना रहे हैं, क्योंकि स्पेल वक्त तो है ही यहाँ पे। ये आपको करने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ से उन सब चीज़ों को आप हटाइए, चाहे वो आपका बिलीफ सिस्टम हो,
चाहे वो आपके लिए कोई इस तरह की चीज हो जहाँ पे आप अपने थॉट को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, उन सब चीजों को चेंज कीजिए और अपनी लाइफ की चीजों को बेहतर बनाइए। ये कार्ड भी आपके लिए रिलीज करने की जगह पे है। कई बार चीजें ऐसी होती हैं जहां पर हम बहुत स्ट्रांगली चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं, हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, इंसानों तक को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई इंसान है जो कि आपके साथ ऐसा करना चाहता है, और आप में से कुछ लोगों के लिए कोई आपके बारे में ये बातें कह रहा है या कर रहा है कि आप ऐसा करना चाहते हैं। और एंजल्स ने आपसे पहले ही कहा है, एंजल्स ने देखिए आपसे क्या बात बोली है। एंजल्स ने आपसे यही कहा है कि आपको लोगों के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। यही बात बोली है ना अभी एंजल्स ने आपको, उसी के बेस पे हम रीडिंग करते हैं और वही मैसेजेस आ गए हैं। ठीक, कि आपको इस चीज के अप्रूवल की जरूरत नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि देखिए कई लोग तो यहाँ पे भी मुझे बहुत नापसंद करते हैं, ये बात मैं समझती हूँ। ठीक, आती है वो एनर्जी समझ में। आज ये बात समझ में आती है जब आपको लोग नापसंद करते हैं। हर एक इंसान तो आपको पसंद नहीं कर सकता, इतना अच्छा टेस्ट नहीं होता है सबका भाई। क्योंकि हर एक जितने भी लोग हैं ना, वो सबके टेस्ट होते हैं लोगों को पसंद करने के। कोई इंसान ऐसे लोगों को पसंद करता है, उसका टेस्ट ऐसा है। कोई इंसान वैसे लोगों को पसंद करता है, उसका टेस्ट वैसा है। उसके साथ के लोग वैसे हैं, मेंटालिटी के लोग वैसे हैं। तो आपके टेस्ट के लोग ये नहीं है जो आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। आपके टेस्ट के लोग वो हैं जो कि आपको पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव को क्या जानने की जरूरत है एक्स्ट्रा में? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जीज हैं यहाँ पे कि आपको जो लगता है कि सही है मेरे लिए उसे कीजिए। क्योंकि यहाँ पे लोग आपको एक बंदी बधाई सिचुएशन या रूप में देखना चाहते हैं, या चाहते हैं कि आप ऐसे ही लिमिटेड रहें। इसलिए मे भी कोई आपको इसलिए क्रिटिसाइज करना चाहता है या करवाना चाहता है किसी ऐसे शख्स के जरिए जिसको उसने पैसे दिए हैं, जो कि प्रोफेशनल हो सकता है। मे बी किसी का कोई इस तरह का कंटेंट क्रिएटर कोई हो सकता है, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसकी कोई पहुंच हो, किसी को जानते हो। यानी कि ऐसे इंसान से आपको क्रिटिसाइज करवाना या ऐसे लोगों से आपको आपकी आलोचना करवाना जिसको लोग जानते हो या जिसकी सोशल इमेज हो कोई। क्योंकि जब उस इंसान के मुंह से आपके लिए बात आएगी तो आपको गिराना आसान हो जाता है, आपको गिराना आसान हो जाएगा। इसलिए आपको इस बात से अवेयर रहना होगा कि आपको लोग यहाँ भड़काने की कोशिश करेंगे कि आप भड़क कर कुछ करें, आप भड़क कर करें, ताकि आपका वो जैसे रीडिंग में आता है ना कि हिंसक रूप सामने आए आपका, जो कि आपके अंदर है नहीं। आपका लोग बनाने और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं तो निकले। मूव ऑन, समवन इज अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। तो अगर आप भी ऐसे इंसान हैं जो कि लोगों के आसपास घूमते रहते हैं अपना बेस्ट देने के लिए, और लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा, आपको उनके अप्रूवल की जरूरत नहीं है। कोई यहाँ पे अनअवेलेबल है या अनअवेलेबल होगा। ठीक, आपका टाइम वेस्ट करने कोई यहाँ पे एक्चुअली आपका टाइम वेस्ट करना चाहता है। ओके, तो कोई जो भी ये इंसान है ये आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करना चाहता है, आपको ऐसी चीजों में फंसाकर या ऐसी चीजों में आपको भड़काकर या बहलाकर या उलझाकर, जिससे कि आप जिन कामों को करते हैं उन कामों को आप ना करें। ये दिखाकर कि तुम्हें ये लोग पसंद नहीं करते, चलो चलो अब इस चीज में हमने तुम्हें घसीट लिया है, अब तुम हमारे साथ लगे रहो लगे रहो लगे रहो। तुम्हारा टाइम वेस्ट करना है हमें, बेसिकली बेसिकली इन लोगों को आपको आपका टाइम वेस्ट करना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। पॉजिटिव न्यू एनर्जी, चेंज मूव। तो अपने आप को चेंज कर आप कीजिए और आगे बढ़िए नई एनर्जी के साथ में। देखिए आपके लिए यहाँ पे ऑलरेडी मैसेज है मूव ऑन। तो मूव ऑन कीजिए, क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम है ये सारी बातें, ये सारी एनर्जी जहाँ पे लोग आपको अपने साथ अटकाए रखना चाहते हैं, या लोग ये कहना चाहते हैं कि हमसे अप्रूवल नहीं लिया है, तुम हमारी नजरों में सही नहीं हो, तुम हमारे तरीके से नहीं जीते हो, हमारे तरीके से नहीं चलते हो, तो तुम सही नहीं हो। तो आपको इनके अप्रूवल की जरूरत नहीं है। और अगर कोई आपकी सोशल इमेज को हर्ट या करने की कोशिश करे तो उसको तो करने देना, क्योंकि भैया बात तो उन्हीं के बारे में होगी ना जिनके अंदर कुछ बातें होंगी। जिसके अंदर कोई बात ही नहीं होगी उसके बारे में इंसान बात करके करेगा क्या? जब कोई आपके देखिए कोई आपको क्रिटिसाइज करना चाहता है कि ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा है, यानी कि वो इंसान आपको दिखाई दे रहा है, वो उस इंसान की कुछ क्वालिटीज हैं जो दिखाई दे रही हैं, उस इंसान को गिराना जरूरी है। छोड़ा तो यहाँ लोगों ने भगवान को भी नहीं है, तो आप तो इंसान हैं। इस भगवान की बनाई हुई दुनिया में लोगों ने भगवान को ही नहीं छोड़ा, तो आप तो इंसान है, आपको तो कोई भी क्रिटिसाइज कर सकता है। तैयार रहिए। डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन है यहाँ पे, एब्यूजिंग पावर, डोमिनेटिंग। तो देखिए यहाँ पर भी फादर वाले कार्ड में कहता है डिक्टोरियल कंट्रोल, एब्यूज ऑफ अथॉरिटी। तो यहाँ पे कोई ऐसा अथॉरिटी वाला पर्सन जो कि डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन है, यानी कि इस इंसान को आप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं। ये इंसान आपका टाइम वेस्ट करना चाहता है, आप किसी ना किसी चीज में फंसा के, या फिर आपकी चीजों को ये दिखा के कि मैं तुम्हें करेक्ट कर रहा हूँ, या मैं तुम्हें करेक्ट कर रही हूँ, या मैं तुम्हें सही रास्ते पे ले जा रहा हूँ, या देखो मैं तुम्हें सही रास्ते पे ले जा रहा हूँ या ले जा रही हूँ। तो ये कोई ऐसा इंसान आपके लिए हो सकता है।
थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो चेंज हो रही है ये एनर्जीज आपके लिए, ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को। यूज योर पावर टू हेल्प अदर्स, यू आर विल हेल्प अदर्स विद योर गुड डीड्स। तो देखिए आपकी यही एनर्जीज हैं जहाँ पे आप लोगों की मदद कर रहे थे या कर रहे हैं, या आप करेंगे अपने अच्छे कर्मों के द्वारा भी, या अच्छे कर्म करके आप लोगों की मदद करेंगे, यही है आपकी एनर्जीज। देयर विशेस फॉर यू वीक विल, अनहेल्दी लाइफ, होपलेसनेस, powerless, poor, fearful, insomnia, illusion, money blockages, loneliness. They don't want you to seen as prosperous, abundant in life. तो यहाँ पे कोई आपको इसलिए ही क्वेश्चन करना चाहता है कि आपके जीवन में कमियां हैं, आपके जीवन में चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं, आप एक गरीब इंसान हैं, आपके अंदर डर होना चाहिए, आपको रातों को नींद नहीं आनी चाहिए, आपको भ्रम होने चाहिए कि आप सही रास्ते पे हैं वाला, है ना। कमजोर आपकी विल हो, आपकी अनहेल्दी लाइफ हो, आपको जीवन में कोई आशा ही ना हो, मनी जो है आपकी बिल्कुल ब्लॉक हो, ठीक, आपको हर चीज से डर लगे। कोई नहीं चाहता है कि लोग आपको सही लाइट में, सही रास्ते पे देखें कि आप एक सही इंसान हैं और आप सही कामों को कर रहे हैं। यहाँ पे कोई चाहता है कि आपको गलत नजर से लोग देखें, ताकि वो इंसान आपको क्वेश्चन करे या उससे करवाया जाए और लोग कहें तुम सही कह रहे हो, ये इंसान गलत है, तुम सही बोल रहे हो, ये इंसान गलत है। इसको जो करना है उसको करने दीजिए। आप इनकी तरफ ध्यान देके करेंगे क्या, ठीक है। मूव ऑन कीजिए इन सारी एनर्जी से, पॉजिटिव एनर्जी में चेंज कीजिए। आपको जो अपने काम करने हैं उन चीजों को आप कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये आपकी चीजों जगहों से, यानी कि आपकी एनर्जी से ये एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए आपसे कहा गया है इस चीज की तरफ ध्यान मत दो। रिकॉग्नाइज द साइंस फ्रॉम अबव। एंजल्स आपको मैसेजेस भेज रहे हैं, अगर आपका ध्यान भटका हुआ है तो वापस लाइए, अलर्ट रहिए और डिवाइन गाइडेंस के लिए ओपन रहिए। थैंक यू सो वेरी मच आगे चलने का। टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी बनाते हैं। फेथ रखिए और अपने आप जो कुछ भी चाहते हैं उसके ऊपर फोकस कीजिए। देखिए आपके दिमाग को लगातार जो लोग रीड करते हैं, या फिर आप, क्योंकि देखिए अगर कोई आपके बारे में इतनी विशेष कर रहा है तो खाली उसके बोलने से तो ये सब चीजें नहीं होंगी। या तो वो इंसान लगातार आपके बारे में बोल रहा है, या फिर कई लोगों को आपके बारे में बुलवाना चाहता है या बुलवाना चाहती है कि क्रिटिसाइज करो इस इंसान को। जब तुम क्रिटिसाइज करोगे तो इसकी तरफ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज जाएंगी जो कि मजबूर करेंगी इस इंसान को अपना पाथ बदलने के लिए, ठीक। सोची समझी साजिश के तहत साइकिक अटैक होता है ये। और अगर जो लोग साइकिक अटैक में विश्वास नहीं करते हैं तो फिर उनके ऊपर ये ब्लैक मैजिक होता है, क्योंकि इतनी चीजें कोई अगर आपके लिए चाहेगा तो इतनी चीजें एक इंसान के साथ तो खराब नहीं हो सकती, ये तो आपको बकायदा बैठ के करनी पड़ेंगी या साजिशें बनानी पड़ेंगी। तो ये साजिशें बनाने वाले जो लोग हैं या साजिशें करने वाले जो लोग हैं, उनको ये सब करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। इसलिए आपको लगातार गिराने की कोशिश जारी रहती है। आपको अपने आप को उठाने की कोशिश करते रहना है, लोग तो कोशिश अपनी करते रहेंगे। एम्ब्रेस दिस मैजिकल मूवमेंट। आप परफेक्ट एनर्जेटिक स्पेस में हैं, आपके मैनिफेस्ट जो भी मिरेकल्स हैं वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं। अपनी विशेष को पूरा होने के लिए अलाउ कीजिए। 11 यहाँ पे 11 नंबर है, या 33 है, या 44 है। ये रीडिंग पूरी तरह से डिवाइनली गाइडेड है, यानी कि डिवाइन ने आपको बहुत साफ मैसेजेस दिए हैं कि कोई आपकी एनर्जीज में चाहता है कि आप उससे अप्रूवल लें और आप उसकी नजर से ही अपने आप को देखें, चाहे वो आपके घर परिवार के लोग हों, आपका कोई रिलेशनशिप हो, या कोई ऐसा इंसान जो कि आपको कंट्रोल करना चाहता है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि आपसे गिराकर आपको बात करना चाहता है। अगर आप किसी को भी ऑनलाइन ये देखते हैं कि कोई किसी के बारे में बकायदा उसका नाम लेकर या उसके बारे में घुमा-फिरा कर बात कर रहा है ना, उसके साथ में उसको गिराने के लिए कि वो इंसान ऐसा बोलता है, वो इंसान ऐसा बोलती है, वो इंसान ऐसा करता है, वो इंसान ऐसा करती है। जब भी कभी आप किसी को ऑनलाइन ये सब क्रिटिसिज़्म करते हुए देखें ना किसी का, तो अपने आप से भी ये सवाल पूछना है कि इस इंसान को उससे क्या दिक्कत हो रही है? और इस इंसान को उससे ऐसी क्या परेशानी है जो कि इसने उसके बारे में इतना कुछ कहना चूज़ किया, या उसने इसके बारे में इतना समय निकाला कि अलग से बैठकर वो इसके बारे में बात कर रहा है या कर रही है। अनलेस कोई किसी को प्रॉब्लम ना कर रहा हो डायरेक्टली, ठीक है? उसके अलावा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग हैं जिनको ये कहा जाता है कि तुम करो, तुम करो, तुम करो, तुम करो, तुम करो। हम तुम्हारे पीछे हैं, हम तुम्हें कह रहे हैं ना तुम करो, तुम करो। अपनी एनर्जी को कॉल बैक करना और अपने प्रोटेक्शन को क्लेम करना, नहीं भूलिएगा आप सुरक्षित हैं। और ये सारी जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं इनको आप रिटर्न टू सेंडर करते हैं, कहना नहीं भूलिएगा फैमिली। अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है।
ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है? इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।